खुद साख्ता मसीहा और नजात दहिंदा जब अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ करते हैं तो मुल्क व कौम को किस तरह इन शोबदाबाजियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसकी एक जिंदा मिसाल साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार के जुडिशल एक्टिविज़म के नाम पर किए गए इक़दामात हैं। जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो नोटिस लेने के अख्तियार का गलत इस्तेमाल करके जिन इदारों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया उनमें से एक लाहौर में कायम पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट भी है। जस्टिस साकिब निसार ने यह सब क्यों किया? PKLI कितना बड़ा इदारा है और अब इस इदारे का मुस्तकबिल क्या है? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तराजू के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आज हमारे साथ मौजूद होंगे PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर साहब। जी डॉक्टर साहब, खुश आमदीद आपको तराजू के शो में। मेरा ख्याल है आगाज जो है वो मैं इससे करना चाहूंगा कि नाम तो लोगों ने सुना है जो PKLI का, लेकिन लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा इदारा है, इसका स्कोप कितना ज्यादा है। तो जरा फरमाइएगा कि ये इदारा बनाने का ख्याल कैसे आया, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, कैसे उसको फिर आपने मटेरियलाइज? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये PKLI जो है ना, एक अदारे का नाम नहीं है। PKLI बेसिकली एक विजन का और एक मिशन का नाम, और ये मिशन आज से 35 साल पहले शुरू हुआ जब मैंने अमेरिका में लैंड किया, और अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मुख्तलिफ अदारों को देखूं, वहाँ पे उसकी फंक्शनिंग को देखूं, वहाँ पे कैसे टीचिंग की जाती है, रिसर्च की जाती है। और मैं हमेशा सोचता था कि क्या वजह है कि हम इस जैसे अदारे पाकिस्तान में नहीं बना सकते। तो ये मुझे एक बड़ा एक बहुत डीप सेंस ऑफ एक समझ लीजिए कि शौक था या एक इज़्तिराब था मेरे अंदर कि क्यों हम पाकिस्तान में आज तक कोई अच्छा बड़ा मेडिकल की फील्ड में अदारा नहीं बना सकते जो दुनिया के किसी भी अदारे से मैच कर सके या उनसे कम्पीट कर सके। इस रेफरेंस में मुझे 2 अदारों में अमेरिका में काम करने का इत्तेफाक हुआ। मैंने येल यूनिवर्सिटी देखी। येल यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में शायद इतना ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन अमेरिका में बहुत वेल नोन यूनिवर्सिटी है। और येल और हार्वर्ड, ये दोनों अदारे ऐसे हैं जो कि तकरीबन नेक टू नेक आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। और ये एक और चीज़ वहाँ मैंने देखी कि कैसे अदारे एक दूसरे से कम्पीट करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ये जद्दोजहद मुसलसल है जो अदारों को आगे लेके चलती है। तो जब मैं वहाँ पे था, अपनी ट्रेनिंग की मैंने येल में, मैंने अपना मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में, फिर मैंने न्यूयॉर्क में अपनी ट्रांसप्लांट की और यूरोलॉजी की रेजिडेंसी की। फिर उस रेजिडेंसी के दौरान मैंने 1 साल रिसर्च में गुजारा। उस रिसर्च के दौर में 3 महीने मैंने हार्वर्ड में गुजारे और वो एक्सपोजर मुझे हुआ। फिर वहाँ से मैं टेक्सास टेक चला गया, जहाँ पे टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर में मैं चेयरमैन था यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का। तो एक समझ लीजिए कि मुझे एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक चलाने का, अदारों को आगे लेके चलने का भी वहाँ पे तजर्बा हुआ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और सारे सफ़र में 35 साल के मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं ये चीज़ पाकिस्तान बनाऊंगा तो क्या चीज़ें तो वो मैं सारे नोट्स लेता गया कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया। तो इस दौरान मेरा जॉन्स हॉपकिंस, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, जो बड़े बड़े अदारे हैं दुनिया के, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। तो हर जगह मैं जाके ये सीखने की कोशिश करता था कि इन अदारों में क्या ख़ास बात है और किस तरह से चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो जब मैं, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ 2000 में, 17 साल अमेरिका में रहने के बाद, तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे ये सहूलत दी कि मैंने पाकिस्तान में आके यहाँ पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने गरीब मरीजों के लिए पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट PKI के नाम से बनाया। तो जिसने कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज किया। तो इस दौरान मुझे मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई और मैंने उनको पूरा कॉन्सेप्ट उनके साथ शेयर किया और मैं उनसे यही बात कहता रहा कि देखिए क्या वजह है कि बात है, जरा तारीख भी थोड़ा बता देना। जी जी एक्चुअली कब तो की बात है? जी तो अप्रैल 2014 में ये बात हुई। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको एक बहुत अहम वाकया अपनी ज़िंदगी का शेयर करता हूँ, क्योंकि ये वो वाकयात हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर डाला। तो 2004 में मैंने शिफा हॉस्पिटल में PKI की बुनियाद डाली। ऐसे ऐसे हमारा काम बढ़ता गया।
लोगों की अपॉइंटमेंट्स देर से देर होती चली गई क्योंकि रश बहुत बढ़ता गया। तो 2012 में जब शिफा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खुद भी बड़ा हो चुका था, तो मैंने वहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी को कहा कि मुझे आप 10 बेड्स और दे दें। ये 4 बेड से मैंने वहाँ पे शुरू किया शिफा में, पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट। तो उस वक्त तक शिफा जो है वो एक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग अदारा बन चुका था, तो उन्होंने कहा कि हम ये आपकी मजीद मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको बहुत शुक्रिया, आपने पहले ही मेरी मदद की। तो मैंने फर्स्ट टाइम बाहर जरा देखना शुरू किया और उस सिलसिले में डिफरेंट लोगों से रब्ता किया। तो मेरी फिर मुलाकात जरदारी साहब से हुई, उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि मुझे ज़मीन देंगे। फिर मेरी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कोई खास वादा भी नहीं किया। तो 2012 और 2013 पूरा का पूरा मेरा एक स्ट्रगल का फेज गुजरा जमीन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ दोस्त थे और फाइनेंसर थे, वो कहते थे कि हम आपको बना के दे देंगे अगर आप जमीन ले आए। तो 2013 के दिसंबर में मैं उम्रा करने के लिए चला गया। मेरा माइंड बहुत अनरेस्टफुल था, 2 साल की स्ट्रगल, कुछ हो नहीं रहा था। तो जब मैं उम्रा करने वहां गया तो ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर मेरे एक दोस्त ने, जो मेरे सारे हालात सब जानता था, अमेरिका से मुझे कॉल किया। उसने कहा कि आप एक फलाने फलाने बुजुर्ग वहां पे आए हुए हैं, आप उनसे जरा जाके मिले। तो मैंने उसको कहा कि मैं पीर मुरीदी में बहुत बिलीव नहीं करता, लेकिन उसने कहा नहीं, वो पीर मुरीद नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है और एक आपको अच्छा मशवरा दे सकते। तो मैं उनसे मिला, बड़े सिंपल से और नेक इंसान थे, सादा। तो मैंने पूरी जिंदगी की स्टोरी उनको अपनी बताई, किस तरह मैं अमेरिका गया, कैसे मैंने वहाँ चीज़ों को सीखा, फिर कैसे दीन की तलब मुझे पाकिस्तान लेके आई, फिर यहाँ पे हमने PKI बनाया और ये स्ट्रगल सारी। तो मेरी बात उन्होंने बड़ी गौर से सुनी और बड़ी शफकत से सुनी, और फिर उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब मैं आपसे एक हदीस शेयर करना चाहता हूँ। और हदीस थी अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हाउ ऑन अर्थ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि आप अल्लाह की फैमिली की देखभाल करने की कोशिश करें और अल्लाह आपकी मदद ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज सिंपली इम्पॉसिबल। अब उन्होंने जिस अंदाज में ये बात कही, आप यकीन करें कि मेरे सारे तरद्दुद, मेरी परेशानियां, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब डोंट वरी अबाउट इट, अब आप अपना काम करते रहें और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा। बस मैं बिल्कुल बेगम हो गया, मैंने वापस आके अपना काम शुरू कर दिया। ये 2013 के दिसंबर की बात। 2014 के अप्रैल में एक मेरे दोस्त ने कहा कि मैं आपको शहबाज शरीफ साहब से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे मिलवाया। अब ये शहबाज शरीफ साहब से मेरी जो पहली मुलाकात हुई 2014 के अप्रैल में, उस वक्त वो कोई मेरी बात नहीं सुन रहे थे, कोई अटेंशन भी पे नहीं कर रहे थे। तो मैं अपनी पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके गया था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास इसका तो टाइम नहीं है, आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं। तो जब मैंने बताना शुरू किया तो कोई आई कांटेक्ट भी नहीं था, कोई तवज्जो भी नहीं थी, कोई ये नहीं। तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने रियलाइज कर लिया कि ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं पहले एक दफा जरदारी साहब से मिल चुका था, नवाज शरीफ साहब से मिल चुका था। तो आई एक्सेप्टेड इन माई माइंड कि मैंने अपनी कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ बात नहीं बनेगी। तो जब मैं मेरे पास 5 मिनट में से थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि जो इदारा आपने शिफा में स्टार्ट किया पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट के नाम से, या ये जो आप बनाना चाह रहे थे जिसके लिए आप मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे थे, इसका पैटर्न और फॉर्मेट क्या था? आप कोई चैरिटी का इदारा बनाना चाह रहे थे, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे कि गरीबों का वहाँ मुफ्त इलाज किया जाए, या ये पैटर्न था कि जी जो साहिब हैसियत है वो फीस दे के इलाज करवाएं प्रॉपर, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें मुफ्त इलाज प्रदान किया जाए? थोड़ा इस हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका पैटर्न ये था कि इसका फंडामेंटल पर्पस ये था कि गरीब को मुफ्त सहूलत दी जाए। बेसिक पर्पस इसका ये था। देखिए मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी ट्रेजेडीज देखी हैं, और मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, ये एक दफा नहीं लाखों मरतबा मैं कह चुका हूँ कि डिजीज एज इट इज अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तहान है, लेकिन जब डिजीज पॉवर्टी के साथ कंबाइन करती है तो इससे बड़ा कोई डेडली इम्तहान नहीं हो सकता। बेतहाशा माएँ मेरे पास बच्चों को गोद मिला के छोड़ देती थी कि और सब खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को बचा लें, और आप देख रहे हैं कि वो बच्चा मर रहा है, और आप माँ से कहते हैं कि आप क्यों लेके आई उसको मेरे पास, और वो रोना शुरू कर दे कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ये पैसे का ना होना मेरे लिए एक बहुत तकलीफ दे बात थी। तो मेरा जो विजन था वो ये था कि पाकिस्तान में एक ऐसा अदारा बनाया जाए जिसमें कोई भी आदमी नॉट सिंगल पर्सन टर्न बैक किया जाए इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं, और साथ साथ आला तरीन दर्जे की तालीम और दी जाए वहां पे, ट्रेनिंग दी जाए और रिसर्च की जाए। ये 3 बेसिक लेग्स थे मेरे इस सारे विजन के, जो कि मैं बनाना चाहता था।
तो फिर शहबाज शरीफ साहब से आप बता रहे थे मीटिंग हो गई, क्या कमिटमेंट हुई? तो जब शहबाज शरीफ की मैंने रियलाइज ये किया कि वो सुन नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा और 1 मिनट मेरे पास रह गया, तो मैंने उससे चलते चलते कहा, मैंने कहा सीएम साहब, ये मैं कोई अस्पताल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो एकदम वो मुझ पर गुस्सा हो गया, कहने लगे देन व्हाई यू आर हियर वेस्टिंग माय टाइम। मैंने कहा आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसी ने हार्वर्ड बनाया, किसी ने येल बनाया, किसी ने ऑक्सफोर्ड बनाया, किसी ने कैम्ब्रिज बनाया। क्या हम इतनी बदकिस्मत कौम है कि एक पाकिस्तान में एक अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं बना सकते? तो उन्होंने कहा फिर आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैंने कहा देखिए, मैं आपकी सपोर्ट चाहता हूँ कि आप अगर मेरी हेल्प करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है और हमने ये अभी जमीन पे प्रूव किया कि ये अदारा बनाया जा सकता है। हम जैसे लोग अमेरिका में, मैं जब तालिब इल्म था तो एक डिफरेंट बात थी, जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था तो हमने सीखा भी है और बनाया भी है और चलाया भी है। तो अगर ये काम अमेरिका में किया जा सकता है तो पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो वो आदमी जो टोटली डिस्ट्रैक्टेड था, अब वो टोटली फोकस था मेरी तरफ। उन्होंने कहा कि अच्छा फिर बताइए क्या करना है। मैंने कहा ये मेरा प्लान है। उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करें कि अगले हफ्ते आके मुझे एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। अच्छा बिलाल साहब, मेरे सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप पागल हो गए, अपना टाइम वेस्ट करें। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ने रास्ता निकालना है, लेट मी गिव इट अ ट्राई। खैर अगले हफ्ते मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी, आके यहाँ पे आए हुए थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो मैंने जाके प्रेजेंटेशन। तो मैंने मगर प्रेजेंटेशन देने से पहले 2 बातें उनको बहुत अहम कही। मैंने कहा देखिए, जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कि उसमें मेरिट वायलेट नहीं होगी। तो अगर अगर मेरी कंडीशन ये है ये अदारा बनाने के लिए कि अगर इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई तो ये अदारा उस तरह नहीं चलेगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। नंबर 2, इसमें अगर किसी किस्म की ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हुई फिर मेरिट वायलेट होगी। तो मैं आपसे इस शर्त पे ये सारी गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ कि अगर आपकी मैंने मेरी मदद की तो इस कंडीशन पे करेंगे कि आप इसमें कोई पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस नहीं होगी। आप मुझे एक टोटल फ्री हैंड देंगे और ऑब्वियसली जो हम रूल्स और रेगुलेशंस को बाय द बुक फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा तो सारी जिंदगी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए गुजरी है। दैट्स व्हाट वी आर ट्रेन्ड फॉर। बिल्कुल। खैर मैंने उनको पूरी प्रेजेंटेशन दी टू माय अटमोस्ट सरप्राइज। बिलाल साहब, मेरी प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ और जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो ऐसे ही बन सकता है जैसे आप कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा आप मेरी 2 कंडीशंस है। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे एक ये कि आप इसमें लिवर भी ऐड करें, क्योंकि मैं बहुत अरसे से बेतहाशा मरीजों को जो लिवर डिजीज है उनको चाइना भिजवाता हूँ, इंडिया भिजवाता हूँ, अरबों रुपए मैंने खर्च कर दिए। तो आप ये जो अदारा बना रहे हैं किडनी इंस्टीट्यूट, इसकी जगह लिवर इंस्टीट्यूट बनाइए। तो मैं आपको, और दूसरी कंडीशन ये है कि लाहौर में आ जाइए, लाहौर में बनाइए, ताकि वहां पे आप अगर लाहौर में आगे करें। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरह से इस पूरे अदारे की बुनियाद शुरू हुई। फिर मैं उनके पास लाहौर गया, पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन पूरी कैबिनेट को दी और उनको मैंने सारी बात कही। इवन कैबिनेट में भी मैंने ये बात रखी, ताकि मैंने कहा कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि कल को कोई बाद में ना कहे कि ऐसे करना है वैसे करना है। मैंने कहा नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड नो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। तो तय ये हुआ कि वो मुझे जी अल्टीमेटली कमिटमेंट क्या उन्होंने की, क्या उन्होंने कमिटमेंट ये की कि मैं आपको 50, जो मेरी नीड थी 50 एकड़ जमीन की, और ये मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन पीकेएल की कोई सईद अख्तर की जमीन नहीं थी, ये जमीन हमारे अवाम का हक है उस जमीन पे बनाने का। तो 50 एकड़ की जमीन दी उन्होंने और उन्होंने कहा कि जो पहले फेज के, हमारा प्रोजेक्ट है 1500 बेड्स का, उन्होंने कहा जो पहले फेज के बनाने के जो पैसे हैं वो मैं आपको दूंगा, उसके बाद फिर और 3 साल तक मैं चलाने के पैसे भी दे दूंगा। क्योंकि हमने जो अपना बिजनेस प्रपोजल दिया था उसमें ये हमेशा ऐसा होता है बिलाल साहब, जो हॉस्पिटल वगैरह बनते हैं तो 3 से 5 साल उनको ब्रेक इवन करने में लगते हैं, जो टोटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगते हैं। तो शुरू में कुछ स्पॉन्सरशिप चाहिए, फिर उसके बाद 3 साल के बाद उन्होंने कहा यू आर ऑन योर ओन, और अपना चलाएं, अपना बनाएं और फिर अपना खुद ही एक्सपेंड करें। तो गवर्नमेंट की कमिटमेंट पहले फेज के 400 बेड्स, 450 बेड्स बनाने की थी और साथ में मुझे 3 साल के लिए उन्होंने स्पॉन्सर करना था। उसके बाद फिर हम अपने तौर पे शौकत खानम, इंडस, SIUT की तरह हमने लोगों से चंदा वसूल करना था। हमने पूरा एक बिजनेस प्लान बनाया था जिसमें हमारा बिजनेस प्लान बड़ा क्लियर था। फिर हमने एक इस तरह का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना था, इससे दुनिया से लोगों ने यहाँ आके इलाज कराना था। तो पाकिस्तान की इज्जत बढ़नी थी, नाम बढ़ना था, एजुकेशन होती, रिसर्च होती है। और इसका जो सबसे बड़ा की फैक्टर था बिलाल साहब, वो ये था कि मैंने अपने खर्चे पे 4 दफा अमेरिका, 4 दफा इंग्लैंड और 3 दफा मिडिल ईस्ट गया। लोगों की मैंने मिन्नतें की, जो मेरे दोस्त थे, मैंने कहा यार तुमने बहुत कमा लिया, खुदा के वास्ते आओ। देखें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है कि अदारे बिल्डिंगों से नहीं बनते। 3 चीजें हैं जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए जरूरत है आपको। अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अच्छी बिल्डिंग आपको मद्दे नजर नहीं है, अच्छे लोग आपको मद्दे नजर नहीं है। अच्छे लोग उस वक्त आएंगे जबकि आप
लोगों को लेके आएंगे दुनिया से टैलेंट। और आप यकीन करें 150 लोगों ने यूके, यूएसए और मिडिल ईस्ट से हमारे साथ साइन अप किया कि आप अदारा चलाएंगे तो हम आपका आके मदद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं मेरी जिंदगी की वाहिद बड़ी अचीवमेंट। मैं हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा रिवर्स ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ जो कि हमारे अदारे में होने वाला था। उसमें से 30 लोग आ भी गए और उनमें से फिर 17 लोग छोड़ के चले गए। तो सारी बात कही है कि अदारा जो है वो सईद अख्तर का नाम नहीं था। अदारा एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम था जिसमें बेस्ट इक्विपमेंट था जो लोगों को अट्रैक्ट करता, क्योंकि प्रोफेशनल को अगर आप अच्छे इक्विपमेंट नहीं देंगे वो काम नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात ये कि लोग अच्छे हो और सिस्टम्स अच्छे हो। जी डॉक्टर साहब, अभी तक जो मैं आपकी बात से समझा हूं कि ये एक चैरिटी का इदारा था, ये कोई सरकारी इदारा नहीं था। पंजाब हुकूमत ने इसमें आपसे कमिटमेंट की कि इनिशियली इसके पहले फेज को मुकम्मल करने में और 3 साल की जो ऑपरेशनल कास्ट है उसको रन करने में हम आपको मदद देंगे। अल्टीमेटली इदारे को आपने अपने तौर पे चलाना है, इसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो ये सब मामला ठीक चल रहे थे। उसके बाद जैसा कि पहले खबरें आती रही मीडिया में, मैंने आपको सुना कि 11 मार्च को चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर आपकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात के बाद जो है मामलात खराब होना शुरू होते हैं। तो ये मुलाकात आपकी चीफ जस्टिस साहब से, आप उनके घर गए, किस मकसद के लिए गए, वहां क्या गुफ्तगू हुई, एक्चुअली हुआ क्या ऐसा कि जिसकी वजह से वो इतना इस इदारे को तबाह बर्बाद करने में वो तुल गए? जी बिलाल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं क्विकली आपको इससे पहले बता दूं कि जब ये सारी चीज शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी आने शुरू हो गए, अदारा बनना भी शुरू हो गया। और आई मस्ट एक्नॉलेज हियर कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हर आदमी ने मुझे आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, चीफ सेक्रेटरी से लेके हेल्थ सेक्रेटरी। और उसमें मैंने ये शुरू में उनको बता दिया था कि मेरा काम कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने आईडेप के नाम से एक अदारा बनाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब। उसमें एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट थे मुजाहिद शेर साहब, उनको उसका हेड लगाया था। तो सारी जो कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी उनकी थी, लोगों को लाने की और सिस्टम बनाने की मेरी जिम्मेदारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे नवंबर 2016 में मट्टी थी, फ्लैट लैंड थी, वहां पे दिसंबर 2017 में एक बिल्डिंग खड़ी थी जिसमें हमने अस्पताल को लॉन्च कर दिया। तो ये अल्लाह का, ये सब लोगों की कमिटमेंट थी जी। मतलब 13 महीने में। और ये टोटल 13 लाख स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन होनी थी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब हमने इसको, और 3 लाख स्क्वायर फुट बन चुकी थी जिसपे हमने 25 दिसंबर 2017 को ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया और आउट पेशेंट खोल दिए और सर्विसेज शुरू कर दी। अब उसमें हुआ ये कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अदारा बन रहा था हमारी, उसके लिए चूंकि हमारा काम रिसर्च का था तो हमने फिर साथ साथ रिसर्च एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू कर दी। 23 क्लिनिक्स में हमने रियलाइज ये किया कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा है, प्रिवेंशन का काम शुरू करके वहाँ 23 क्लिनिक्स वो भी शुरू कर दिया डेली बेसिस पे। यानी यानी पीकेएलआई का बड़ा अस्पताल तो 25 दिसंबर 2017 को शुरू हुआ है। हमने मिडल ऑफ 2016 में 23 क्लिनिक्स पूरे पंजाब में खोल दिए। चूंकि मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि सर ये हम अगर इतनी ज्यादा यहाँ पे हेपेटाइटिस है कि अगर हम सारी उम्र भी ट्रांसप्लांट करते रहे तो वो नहीं कर सकते, हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। उन्होंने एग्री किया और वो क्लिनिक्स चलने शुरू हो गए। 3000 पेशेंट्स हम डेली देख रहे थे जुलाई 2016 से ऑनवर्ड्स इन 23 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे सेंटर से कनेक्टेड थे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। हम डेटा जनरेट कर रहे थे और उस डेटा जनरेशन की बेसिस पे हार्वर्ड ने हमें $100,000 की ग्रांट दी। और एक गिलियड एक कंपनी है अमेरिका की जिन्होंने अभी रेमडेसिविर भी बनाई है, ये हेपेटाइटिस की दवाई है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि हम आपके साथ रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये अब हम ऑलरेडी अपना, यानी अभी हम शुरू भी नहीं हुए थे कि हमारा नाम दुनिया में रोशन होने शुरू हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो कि अमेरिका में, वहां पे एक नोबेल लॉरिएट है बिल रॉथ साहब, उन्होंने हमसे राब्ता किया कि आपका इतना बड़ा ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है, हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें होना शुरू हो गई थी क्योंकि हमारे पूरे दुनिया में कनेक्शंस थे। तो हुआ ये कि इसका फिर हमारे पास जर्मन एम्बेसडर आए, अमेरिकन एम्बेसडर आए, चाइनीज एम्बेसडर आए। चाइनीज एम्बेसडर तो $50,000 हमें डोनेशन भी देके गए कि भाई आप अच्छा काम करें, हम आपकी मदद करेंगे। सही। तो जब ये 25 दिसंबर को हमने इसको लॉन्च किया है और 11 मार्च 2018, 3 months into our birth, उस वक्त अगर आप पीकेएलआई में आते, बबलिंग एनर्जी थी वहां पे, लोग बिल्कुल जज्बे के साथ, अखलाक से
अमीर का गरीब का कोई डिफरेंस नहीं था, इलाज हो रहा था, बेस्ट बड़ी बड़ी सर्जरी शुरू कर दी थी जो हम कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था। अभी लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट शुरू नहीं हुआ था हमारा, लेकिन हम मेजर कैंसर सर्जरी शुरू कर चुके थे, जो हमारा विजन था, डायलिसिस शुरू हो गया था, वगैरह वगैरह। तो हुआ ये कि चीफ जस्टिस साहब जो उस जमाने में थे, साकिब निसार साहब, उनसे मेरी पहले भी 4-5 मुलाकातें हुई और वो इस तरह से हुई कि हमारे बोर्ड में एक मेंबर है शेख अमीन साहब, बड़े अच्छे और नेक इंसान है, और वो वो भी लॉयर थे बाय प्रोफेशन। तो यहाँ पे वो 5 स्टार होम के नाम से उनका बिजनेस था, तो वो उनके पर्सनल दोस्त थे साकिब निसार साहब। तो एक दिन मुझे अमीन साहब, तो मैं हमेशा जब भी मेरी 2-3 मरतबा उस जमाने में साकिब निसार साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने बड़ा जिहाद किया है अगेंस्ट ऑर्गन सेल इन पाकिस्तान। तो मैं साकिब निसार साहब से कहता था कि खुदा के वास्ते ये लॉ तो बन गया, लेकिन लॉ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो जब भी कभी आपको मौका लगे तो इस पे लॉ पे अमल करवाइए। तो 10 मार्च 2018 मेरे लिए एक हिस्टोरिक डे है। मुझे शेख अमीन साहब का फोन आया लाहौर से कि जी साकिब निसार साहब आपको याद करें, कल आप सुबह 10 बजे आ जाएं उनके घर पे, और आप चलेंगे साथ, मिलना चाहते हैं, वो ट्रांसप्लांट के बारे में आपसे समझना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं मेरी वाइफ वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, शेख अमीन साहब उनकी वाइफ, और चीफ जस्टिस साहब और उनकी वाइफ, उनके ड्राइंग रूम में हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनको डिटेल में ट्रांसप्लांटेशन के बारे में समझाया कि क्या होती है ट्रांसप्लांटेशन वगैरह वगैरह। जी। सारी बात खत्म हो गई तो कहने लगे कि मुझे पीके, ये अमीन साहब मुझे बहुत बताते रहते हैं पीकेएलआई के बारे में, तो मुझे बताइए कुछ। मैंने उनको पूरा अपने जिंदगी का जो भी आपसे मैंने शेयर किया सारी स्टोरी सुनाई। तो अभी हम ये बात कर ही रहे थे तो एक साहब अंदर आए जिनको मैं नहीं पहचानता था। तो साकिब निसार साहब ने मुझे बताया कि ये उनके भाई हैं और डॉक्टर हैं, उम्रा करके आए हैं। मैंने उनको मुबारकबाद दी और अपनी बात को आगे बढ़ाने लगा। तो अभी हम 2 या 3 मिनट थे इनटू कॉन्वर्सेशन कि सडनली जो डॉक्टर साहब उनके भाई आए थे, सडनली वो गुस्से में फट पड़े। मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज में शदीद गुस्सा था और वो गुस्से में कांप रहे थे और मुंह से उनके थूक निकल रहा था, और कहने लगे भाईजान भाईजान इनसे पूछे इनको 18 अरब रुपए किस बात के मिले, सॉरी 16 अरब रुपए किस बात के। तो मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने कहा कि मुझे तो कोई 16 अरब नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर साहब ने पीकेएलआई के प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा मुख्तस किया है। तो कहने लगे भाईजान आपको याद है सर्विसेज अस्पताल की तो पानी की टैप्स भी टूटी हुई थी, तो वो भी हमारे पास चेंज कराने के पैसे नहीं थे, तो हमने चंदा जमा करके, तो इनको तो इतने पैसे मिल जाए और हमारे पास तो। मैंने कहा देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और जो गवर्नमेंट के अस्पताल के हालात हैं वो वाकई अच्छे नहीं है, और मेरी ये एब्सोल्यूट टर्म में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ ये कंडीशन थी कि अगर मुझे एक पैसा भी गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग बजट से आपने दिया तो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूँ। और चीफ मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया कि मैंने ये पैसा फलाने प्रोजेक्ट से, ये बात रिकॉर्ड पे है कई जगह पे, आप उनकी तकरीर में सुन लीजिए उस जमाने की, कि इतना पैसा मैंने फलाने प्रोजेक्ट से बचाया, इतने अरब वहां से बचाए, इतने अरब वहां से बचाए। तो और फिर और साथ साथ चीफ मिनिस्टर ने मुझसे ये भी वादा किया कि मैं हेल्थ का बजट भी डबल करूंगा जो उन्होंने किया उस साल। अब आप बजट उठा के देख लीजिएगा। तो मैंने कहा कि इसमें तो अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये बात की तो एकदम वो साकिब निसार साहब खड़े हो गए, कि ये कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा भाईजान भाईजान आपको पता है ये तो तनख्वाहें भी 8 से 10 लाख रुपए दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। मैंने कहा बिल्कुल दे रहे हैं, जिन लोगों को मैं लेके आया हूँ उनमें कोई $1 मिलियन कमा रहा था, कोई $500,000 कमा रहा था, कोई $250,000 कमा रहा था, तो ये 8-10 लाख तो उनके दिन की तनख्वाह भी नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये बात की तो चीफ जस्टिस साहब खड़े हो गए और कहने लगे ये कैसे मुमकिन है, मेरे भाई को तो 1,35,000 रुपए मिलते हैं, आप कैसे 8 से 10 लाख दे सकते हैं। मैंने कहा देखिए आपके भाई जो है वो सुबह को गवर्नमेंट के अस्पताल में काम करते हैं, शाम को जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस तो अलाउड ही नहीं है। जब तक आप फुल्ली फोकस नहीं होंगे अपने मरीजों पे सुबह से रात तक, आप अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवर नहीं कर सकते। तो हमारे मॉडल का ये हिस्सा है कि ये आदमी फुल टाइम हमारे पास काम करेंगे, और आपके भाई लाखों रुपए कमाते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर। बस यहाँ इतना मेरा कहना था। तो वो बिल्कुल गुस्से में उन्होंने चीफ से चिल्लाना शुरू किया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाओ, और मैं तुम्हें देख लूंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर अच्छा अभी खवातीन बैठी हुई हैं हक्का बक्का, शेख अमीन साहब का मुंह खुला हुआ है कि ये क्या हो रहा है, और हम सब बड़े। तो शेख अमीन साहब बार बार मुझसे अपोलोजाइज करें। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि शेख साहब आई थिंक वी नीड टू एक्सक्यूज आवरसेल्फ, और वहां से फिर हमने अपने आप को एक्सक्यूज किया और फिर बाहर निकल आए, और उसके बाद उन्होंने वो एक सुओ मोटो एक्शन ले लिया, और वहां से फिर ये सारे मसले जो आपको पता शुरू